वो कॉलेज पहुंच चुका है तो हम कहेंगे ही हैज़ रीच्ड कॉलेज। तुम घर पहुंच चुके हो, यू हैव रीच्ड होम। लेकिन क्या आपको मालूम है हम गेट टू का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी डेस्टिनेशन बताने के लिए। किसी जगह पहुंचना उसे गेट टू भी कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं डिफाइन करने लगा हूं। ये एक डेमो क्लास की तरह, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे घर बैठकर ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, रीजनेबल फी पे कर अगर आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझना होगा। आई हैव रीच्ड कॉलेज, मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं। ये गेट जो है ये बहुत बड़ी कह लें कि एक आफत है इंग्लिश में, इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। पॉजिटिव वर्ब के तौर पर भी करते हैं जब आप एक्शन किसी से करवाते हैं। आई हैव गॉट अली टू राइट अ लेटर, मैं अली से खत लिखवाता हूं। फिर डेस्टिनेशन अगर बतानी हो आपने तो वहां पर भी आता है ये जैसे मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं, आई हैव रीच्ड कॉलेज, तो मैं कह सकता हूं आई हैव गॉट टू कॉलेज। गेट के साथ फिर टू आना है, खाली गेट नहीं आना है। आप ये नहीं कह सकते आई हैव गॉट कॉलेज, नहीं, आप कहेंगे आई हैव गॉट टू कॉलेज। जब आप किसी प्लेस या डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली टू का इस्तेमाल होना है, तो आई हैव गॉट टू कॉलेज। तो यहां पर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ऐसे कहूं घर के लिए, सो मैं कहता हूं दे हैव रीच्ड होम, वो घर पहुंच चुके हैं। लेकिन होम को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह लेते हैं, जैसे इन, ऑन, एट। जैसे आप किसी प्लेस को कहते हैं कि जैसे वो बाहर है, ही इज आउट। अब आप ये नहीं कह सकते ही इज इन आउट, प्रपोजिशन नहीं लगा सकते। वो अंदर है, ही इज इनसाइड। अब आप ये नहीं कह सकते ही इज टू इनसाइड या फ्रॉम इनसाइड, ऐसे नहीं कह सकते। सो ये जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस होती है, हेयर, देयर, वो वहां है, ही इज आउट देयर। तो देयर के साथ भी आप ये नहीं ही इज टू देयर, ही इज इन देयर नहीं कह सकते। तो ये होम को भी आप एक एडवर्ब ऑफ प्लेस लेते हैं जिसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आनी होती। आप ये नहीं कह सकते कि दे हैव रीच्ड टू होम। टू होम कभी भी नहीं कहा जाता, टू हाउस कहा जा सकता है, टू होम नहीं कहा जा सकता। और उसकी मैंने स्टोरी सुनाई क्योंकि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सो अब वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। दे हैव रीच्ड होम, इसका मतलब है कि वो घर पहुंच चुके हैं। दूसरे लफ्जों में दे हैव गॉट होम, मैं यहां पर भी टू नहीं लगा रहा। अब गेट के साथ टू तो आना होता है, लेकिन यहां पर मैं कहूंगा दे हैव गॉट होम, क्योंकि होम के साथ टू आ नहीं सकता। तो याद रखें कि आप गेट टू का इस्तेमाल करेंगे किसी भी जगह पहुंचने के लिए। अगर मैं कहता हूं क्या तुम स्कूल पहुंच चुके हो, तो मैं दूसरे लफ्जों में गेट के साथ कहूंगा हैव यू गॉट टू स्कूल, क्या तुम स्कूल पहुंच चुके हो। मैं ये नहीं कहूंगा हैव यू गॉट स्कूल, गॉट नहीं कहना, गॉट टू स्कूल कहना है हमने। तो एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं कि क्या तुम ग्राउंड पहुंच चुके हो, इसकी क्या इंग्लिश होगी। गेट के साथ अगर बनाए क्या तुम ग्राउंड पहुंच चुके हो, इसकी क्या इंग्लिश होगी, कमेंट बॉक्स में लिखें। और ऑनलाइन क्लासेस अगर आप मुझसे लेना चाह रहे हैं, एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठकर अपनी इंग्लिश में जबरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आए। मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।